हाय एवरीवन। तो आज था टीसीएस का फर्स्ट एग्जाम और आज टीसीएस का फर्स्ट एग्जाम होने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था कि आज का एग्जाम कैसा होगा। और फाइनली जिस बच्चे ने आज का एग्जाम दिया है उनने हमारे साथ फीडबैक शेयर किया हमारे टीम के साथ। सो वो पूरा फीडबैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये कौन सा एग्जाम है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये जो एग्जाम है इसके एडमिट कार्ड पहले ही आउट हो गए थे। 12 मार्च को ये एग्जाम होने वाला था। क्या एग्जाम था आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बिल्कुल टीसीएस एनक्यूटी जैसा ही एग्जाम होता है और इस एग्जाम को देने के बाद मैं पूरी तरीके से समझ गया हूं कि इस बार टीसीएस का जो एग्जाम होगा वो कैसा आने वाला है। बिकॉज ऑलमोस्ट जो टीसीएस का एग्जाम होता है ना बिल्कुल सेम वैसा ही एग्जाम ये होता है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का ये वाला एग्जाम था क्योंकि बच्चे ने हमारे साथ पूरा फीडबैक शेयर किया है। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने बताया था एग्जैक्ट वही चीजें आ रही है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले पहले तो देखो, ऐसी वीडियोस अगर आप देखोगे ना तो मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं और पेड से ज्यादा फ्री में कंटेंट में प्रोवाइड कराता हूं। लोग पेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। आप देख लो डेली फ्री एक वीडियो आती है टीसीएस के प्रिपरेशन के लिए। इतना एफर्ट अगर कोई डाल रहा हो यूट्यूब पे तो आप बता देना। बाकी आपके ऊपर है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप लोगों का टीसीएस का एग्जाम है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एटलीस्ट मैं एम कर रहा हूं, आप ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट वीडियो तो लाइक कर ही सकते हो, राइट। सो ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीसीएस कैंपस रिक्रूटमेंट टीम। कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम कैंपस टीम, वी आर शेड्यूलिंग योर टेस्ट ऑन 12th of March 2026 in the college. Okay, I request you to kindly ignore the previous mail. If you have already attempted the interview process, please ignore the mail. We are glad you are now one step closer to becoming a proud TCSer. ये वाला जो मेल था इसके बारे में मैंने आपको समझाया था पहले भी। Please find below the details of the interview. Request you prepare and physically प्रेजेंट एट वेन्यू। तो ये जो 12 तारीख है ना, आप देख सकते हो 12 मार्च को यहाँ पर टेस्ट शेड्यूल किया गया था। ये क्या टेस्ट है तो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। बहुत सारे कॉलेजेस में टीसीएस स्किल स्पेसिफिक हायरिंग कर रही है। स्किल स्पेसिफिक हायरिंग, ठीक है। और उस स्किल स्पेसिफिक हायरिंग में भी सेम ही पोजीशन है आपकी, निंजा डिजिटल प्राइम, ठीक है। बट उसके लिए जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो अलग है। एक तो यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस नहीं होते पेपर में। पेपर बिल्कुल टीसीएस एनक्यूटी जैसा ही होता है बट थोड़ा बहुत अंतर होता है पेपर में। मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अंतर होता है, बाकी टीसीएस एनक्यूटी जैसा ही पेपर है पूरा एप्टीट्यूड का। कोडिंग क्वेश्चन नहीं होते, मतलब एडवांस सेक्शन नहीं होता। और दूसरी चीज ये होती है कि इसमें टीसीएस की तरफ से आपको लगभग 2 से 3 मंथ की ट्रेनिंग भी दी जाती है, राइट। तो ये एग्जाम अभी कंडक्ट करवाया गया था। बिल्कुल टीसीएस एनक्यूटी का फोटोकॉपी एग्जाम है, आप ये बोल सकते हो। ये 12 तारीख को था, ठीक है। मतलब ये आज था एग्जाम। अब मैं आपको फीडबैक शेयर करता हूं, सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमारा मॉक टेस्ट ले रखा है ना उनके लिए तो बहुत ज्यादा सीरियस चीजें हैं इसमें। तो जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा है उनको तो मैं बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा बाद में भी। तो मेरी वैसे ट्यूसडे को ही बात हुई थी इनसे। तो ट्यूसडे का मेरा मेरा मैसेज डला हुआ है कि दिस इज बेटर देन एनक्यूटी बिकॉज वेरी लेस कंपटीशन, सो करंटली फोकस ऑन दिस। तो उसने बोला था ओके सर। तो आज का मैसेज है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्वर्सेशन दिखा देता हूं आज की पूरी। तो सर, today's exam was very tough. Again, numeric abilities are from SSC CGL textbook. So मैंने बोला, oh, can you explain what kind of questions you got in numeric reasoning verbal? The questions are very lengthy and have multiple given values, so I was not able to apply the formula. Okay, reasoning and English. अब पहले मेरी बात सुन लो पूरी, इतनी बात पे चले। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे ना, मैंने आज तक किसी वीडियो में बोला है कि न्यूमेरिक टीसीएस में इजी आएगा? आज तक कभी बोला है मैंने? नहीं बोला, राइट। और मैं अब आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। हमने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था, फाउंडेशनल टेस्ट करके। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला टेस्ट अभी लाइव है शायद। मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला आप देख सकते हो, फाउंडेशन क्वांट लाइव। ये टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था। जब हम लोगों ने इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया ना, इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने के बाद जब हम लोगों ने इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया था तो पता है कितना स्कोर आया था भाई? 300 से 400 बच्चों ने इस टेस्ट को दिया। 300 से 400 बच्चों ने। और ये 20 मार्क्स का टेस्ट था, 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स का टेस्ट था और 400 बच्चों ने टेस्ट को दिया। और पता है कितने बच्चों को कितने मार्क्स आए थे? आपको बताऊंगा, सरप्राइज हो जाओगे। 400 में से 30 बच्चों के 10 प्लस मार्क्स थे, 10 प्लस। अब आप ये मान लो कि भाई अगर आप टीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, टीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो टीसीएस एटलीस्ट 50-60% बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है थ्रू एग्जाम। तो हमारे में पता है 50-60% के हिसाब से कट ऑफ कितना जा रहा था इस एग्जाम का? 6 से 7 मार्क्स, बस 6 से 7 मार्क्स। और अभी जो हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं, हम सारी डिफिकल्टी के मॉक टेस्ट करा रहे हैं क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बच्चों का मोरल डाउन हो जाए तो उस हिसाब से। बट जब हमने ये टेस्ट करवाया तो मात्र 6 से 7 मार्क्स का कट ऑफ निकल रहा था। और मैं लाइव सेशन लेता रहता हूं, तो लाइव सेशन में मैंने बच्चों से पूछा कि न्यूमेरिक एबिलिटी में कैसा फेल हुआ। तो उनने बोला कि भैया बहुत हार्ड था मॉक टेस्ट। तो मैंने बोला हार्ड इसलिए है, रीजन ही ये है जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो कि पहले सेक्शन में जैसे बच्चे ने बताया कि भाई ये जो टेस्ट है ना न्यूमेरिक का,
ये आप ये समझ लो, ये हार्ड पता है कैसे आता है? आपको मल्टीपल चीजें कंबाइन करी जाएगी, मल्टीपल चीजें कंबाइन करी जाएगी। कैसे कंबाइन करी जाएगी? फॉर एग्जांपल एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन में रेशियो को घुसेड़ देंगे कि भाई तुम परसेंटेज का भी यूज करो, रेशियो का भी यूज करो। सपोज कोई एजेस का क्वेश्चन है, तो एजेस के क्वेश्चंस में आपको कंबाइन कर दिया जाएगा परसेंटेज, या प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंबाइन कर दिया जाएगा। तो काफी सारे टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन को काफी बड़ा कर देते हैं। अब क्या होगा कि सपोज दो या तीन क्वेश्चन है, उनको मिला के उन्होंने पता है कैसे कर दिया? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सीआई कैलकुलेट करना है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? बट आंसर पता है कैसे आएगा? जब आप सीआई को कैलकुलेट करोगे, सीआई को कैलकुलेट करने के बाद वो आपको एक सिचुएशन देंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस परसेंटेज से आपको, जब आप परसेंटेज को कैलकुलेट करके पूरी वैल्यू को निकाल लोगे, उसके हिसाब से फिर से आपको अमाउंट में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप उसको सीआई में सम करोगे, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। तो मतलब दो से तीन सिचुएशन मैच कर देते हैं, बहुत सारा डाटा दे देते हैं, और उस हिसाब से आपको यहां पर क्वेश्चंस करने होते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उस कारण से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लेंदी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं मॉक टेस्ट में, जिससे आपको एक एक्चुअल एक्सपीरियंस मिले। मैं नहीं चाहता कि आपको लॉलीपॉप टेस्ट दे दूं, बाद में जाके आप खुश हो जाओ। तो अभी मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया तो कर लेना। अभी बहुत सारा प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, न्यूमेरिक का, बाकी जितना भी जो जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, आप एनरोल कर सकते हो, अभी कुछ दिन बाकी, डिस्काउंट कोड भी लाइव है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, तो न्यूमेरिक का क्लियर हो गया। और न्यूमेरिक बिल्कुल वैसी आ रही है जैसे अभी ऑन कैंपस में आ रही है 2026 में। दैट इज वेरी हार्ड। आज का जो एग्जाम हुआ है ना, न्यूमेरिक फिर से हार्ड आई है, बिल्कुल वैसी, जिसमें दो से तीन क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, क्वेश्चन को लेंदी कर दिया। तो आप ये मान के चलो, अगर सेम लेवल का न्यूमेरिक आता है आपका 20th को, 21st को और 26th के एग्जाम को, आपका कट ऑफ 6 से 7 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा, ये मान के चलना। 6 से 7 नंबर अगर आपने कर लिए तो आपका मजा आ जाएगा, आपका जो क्लियर है वो हो जाएगा। इस बार भी ऑन कैंपस का 6 से 7 नंबर ही कट ऑफ गया था। मैक्सिमम अगर जाएगा तो 8 नंबर तक जाएगा, अगर इस लेवल का ही न्यूमेरिक आता है तो। ठीक है, दूसरी बात, इसके लिए स्मार्ट प्रिपरेशन बहुत रिक्वायर्ड है कि भाई आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हो, पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ उसके रिलेटेड कुछ इंसाइट्स मिले हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, तो आगे की कॉन्वर्सेशन में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो उन्होंने बोला रीजनिंग वाज इजी एंड इंग्लिश मॉडरेट। मैंने बोला ओके, कैन यू टॉक अबाउट द टॉपिक्स? तो मैंने टॉपिक की लिस्ट शेयर करी। तो मैंने बताया कि बट एज आई ऑब्जर्व एवरी टॉपिक हैड इक्वल वेटेज। अब ये जो बात हो रही है कौन से टॉपिक्स की हो रही है, मैं आपको समझाता हूं। न्यूमेरिक एबिलिटी की टॉपिक्स की बात हो रही है। तो जो न्यूमेरिक एबिलिटी की टॉपिक है उनमें उन्होंने बताया लगभग इक्वल वेटेज के क्वेश्चन आए थे, खासकर कौन से टॉपिक्स से? जो एरिथमेटिक के टॉपिक्स है, एरिथमेटिक के। ठीक है, अब मैं आपको जरा समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। ध्यान से सुनते जाना, पूरी बात पूरी बात, एक एक चीज बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। ये इंडेक्स शीट हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी है कोर्स के अंदर। इसमें जब आओगे आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा। इसमें जो एरिथमेटिक के टॉपिक है, लाइक परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन आप बोल सकते हो, इंक्लूड कर लो, या पार्टनरशिप रेशियो बोल लो, एंड एवरेज टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन सब से लगभग इक्वल क्वेश्चन आए। मतलब आप बोल लो कि दो दो क्वेश्चन आप इक्वल मान के चलो। तो ये 6 से 7 टॉपिक से ही केवल दो दो क्वेश्चन आए, लगभग मतलब 13 से 14 क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि आज का जो एग्जाम हुआ था ना वो इन टॉपिक से ही आ गए थे। और जिसमें सबसे हाईएस्ट वेटेज का टॉपिक कौन सा रहा आज के एग्जाम में? जिस टॉपिक का हाईएस्ट वेटेज रहा है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आपने मेरा भी मॉक टेस्ट दिया तो आपने देखा होगा मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। जो हाईएस्ट नंबर के क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। ध्यान से सुन लो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। जरूरी नहीं है कि सेम टॉपिक से अब आगे भी क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बट आप ये मैंने जो आपको 6 से 7 टॉपिक बता दिए ना, इनसे 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बाकी टॉपिक से भले ही ना आए। तो जैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, टाइम एंड वर्क, आपका एवरेज टाइम स्पीड डिस्टेंस ये बोल लो, और रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, अब एक सरप्राइज जो इस बार हुआ वो मैं आपको बताता हूं। पिछली बार मेंसुरेशन टीसीएस ने काफी ज्यादा दिया, मेंसुरेशन फाउंडेशन में भी दिया और एडवांस में भी दिया। अब आज जब मैंने बच्चे से पूछा तो उसने बोला बट आई ऑब्जर्व एवरी टॉपिक हैड इक्वल वेटेज, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम मेंसुरेशन। ये टीचर्स खेल कर देती है, कभी कभार एक कोई ऐसा मिसलेनियस टॉपिक डालेगी जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेती है, और कभी बिल्कुल ही हटा देती है। जैसे इस बार अगर आप देखोगे तो आज के टेस्ट में कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे।
फिर मैंने रीजनिंग का पूछा कि रीजनिंग में क्या सीन है, तो रीजनिंग में बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड अल्फा न्यूमेरिक, मतलब जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सीरीज वाले, कि ये आपकी मिसिंग सीरीज है, इसको कंप्लीट करो, उससे क्वेश्चन यहां पर आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से ज्यादातर जो क्वेश्चन आए आज रीजनिंग में वो सिटिंग अरेंजमेंट। मैंने पूछा कि नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, तो उन्होंने बोला एक दो क्वेश्चन, मतलब हर टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन आया है, चाहे वो नॉन वर्बल हो, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो या ब्लड रिलेशन हो। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज से आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। अब जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपके भी पेपर में आए। इन्होंने बोला नो नो क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर एंड क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, बट एक से दो क्वेश्चन हर टॉपिक से आए जिसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और नॉन वर्बल है। सिटिंग अरेंजमेंट का काफी ज्यादा कट ऑफ, मतलब वेटेज हाई कर दिया है। और अल्फा, क्योंकि मैंने पूछा तो मैंने बोला कि ओके टू आउट ऑफ 20 मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम अरेंजमेंट एंड सीरीज, तो उसने बोला यस। मैं बोला और एनी अदर टॉपिक फॉर रीजनिंग, सो एक्चुअली देयर वाज 80 क्वेश्चन एंड द टाइम वाज 100, बिकॉज इसका जो पैटर्न होता है वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है। जो आपका टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होगा ना, उससे थोड़ा सा इसमें जो पैटर्न रहेगा वो आपका इसमें डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो जब आप टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम दोगे तो आपको वहां पर 65 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस एग्जाम में 80 क्वेश्चन एंड 100 जो टाइम लिमिट है वो 100 मिनट्स की है। थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट एनक्यूटी जैसे होते हैं, हर बार देखा है मैंने। जो स्किल बेस्ड वाली हायरिंग होती है उसमें एनक्यूटी वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस बार जो रहा है ना, इस बार क्या रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट और अल्फा न्यूमेरिक, ये जो दो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आए आज के पेपर में। तो अब ये जरूरी नहीं है कि 20, 21 और 26 को भी यही हो कि भाई इसी से ज्यादा आ जाए। आप ये, लेकिन जो 4 से 5 टॉपिक है ना, इन सबको बराबर से प्रिपेयर करके जाना, लेकिन अरेंजमेंट से एक ऐसा टॉपिक है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करके जाना। आप अगर मेरा भी कोई भी मॉक टेस्ट उठा के देख लोगे तो सारे क्वेश्चन ज्यादातर आप देखोगे, तो मैं अरेंजमेंट्स के डालता हूं जानबूझ के। अरेंजमेंट्स के आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट में, लेकिन रीजनिंग का जो लेवल था वो इजी था। तो रीजनिंग में बच्चा खुश है कि भाई रीजनिंग तो बढ़िया गया, न्यूमेरिक टफ था, जो मैंने बताया वही आया, रीजनिंग इजी आई है, ठीक है। तो जैसा बताया वैसा ही आया है, बिल्कुल पेपर कोई भी डिफरेंट नहीं आया, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आया जो कोर्स के बाहर हो, जो हमने बताया ना हो। मतलब जो मैंने लाइव सेशन लिए, जो मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करवाया, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो ना डेली वाले, क्योंकि अभी मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कोर्स खरीद लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स खरीद रखा है, तो मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ऑलमोस्ट सबने कोर्स ले रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मॉक टेस्ट ले रखा है ना, तो जब आप दे रहे हो ना मॉक टेस्ट को, तो जो पेपर मैं आपको दे रहा हूं ना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, लाइव टेस्ट, सारे क्वेश्चन हैंड पिक्ड देता हूं। ऐसा नहीं है कि रैंडम उठा के कहीं से कुछ भी बना दिया, बहुत सोच समझ के देता हूं टीसीएस के वेटेज के हिसाब से। तो जो क्वेश्चन आपको लाइव टेस्ट में दे रहा हूं, बिल्कुल वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, आप देख लो। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो आप खुद सोचना कि सिटिंग अरेंजमेंट के, सीरीज के, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ये सारे टॉपिक्स के काफी सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ने के साथ यहां पर बात कर लेते हैं अब इंग्लिश के बारे में। सो इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में यहां पर वर्बल में अब वर्बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं। सो वर्बल में यहां पर अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मैंने पूछा कि भाई वर्बल में क्या रहा है। सो वर्बल के जो भी क्वेश्चंस थे अगर आप देख सकते हो तो वही पैरा जंबल्स एंड पैराग्राफ सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। पैरा जंबल्स एंड पैराग्राफ, रीडिंग पैराग्राफ्स, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात करी थी कि जब आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पैराग्राफ एंड पैराजंबल देखने को मिलेगा। और ये बात मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि बच्चे वर्बल को इग्नोर करते हैं, लेकिन जो वर्बल है वो जनरली आपकी रीजनिंग से टफ आती है, क्योंकि जैसे आपका वर्बल का जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो वर्बल के पेपर में एक्चुअली क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जनरली क्या होता है कि रीजनिंग में आपके इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीडियम क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्बल में बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं। आज जिन बच्चों ने टेस्ट दिया, अगर आपके किसी मित्र ने दिया हो तो खासकर पूछना, आज के जो क्वेश्चन थे पैराग्राफ्स फिर से वही लेंथी आए थे, पैरा जंबल्स भी थोड़े से वही होता है, डिफिकल्ट आते हैं। तो मेन तो पैरा जंबल्स एंड पैराग्राफ्स है इंग्लिश के अंदर, बाकी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है जो कि आपके वो रूल बेस्ड चलते हैं, ठीक है। सो उसने पूछा ऑल इन टोटल आई सॉल्व अराउंड 35, इन अदर जस्ट आई मार्क्ड रैंडम आंसर। तो मैंने पूछा कि भाई कैसा हुआ, तो जिस हिसाब से इनने आंसर दिए हैं ना, तो इनने मुझे बताया कि लगभग इनके 35 से लेके 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, 40 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और 45 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। तो मैंने इनको बोला कि ये तो काफी ज्यादा, क्योंकि इनने भी अपने दोस्तों से बात करी हुई, तो इन्हें पता होगा इतने क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करेगा किसी ने। तो इन्होंने बोला कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर कोर्स, इट हेल्प मी अलॉट। बिकॉज एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका न्यूमेरिक आ रहा है ना, और न्यूमेरिक में अगर आप 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। 35 क्वेश्चन तो बहुत हाई नंबर है। अगर आप 80 क्वेश्चन लगाओगे ना, 80 के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा 40 मार्क्स लेके आ रहा है, मतलब आधे मार्क्स लेके आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। बहुत इजी सिलेक्शन होगा, बहुत इजी, ठीक है, अगर आपके 40 से 45 मार्क्स आ रहे हैं ना इस वाले पेपर में। बिकॉज न्यूमेरिक में अगर आप देखोगे ना, तो कट ऑफ जैसे अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 6 से 7 से ज्यादा नहीं आता ऊपर, ठीक है। रीजनिंग में भी अगर आप देखोगे ना, तो कट ऑफ आपका लगभग 9-10 नंबर का है।
और इंग्लिश का भी कट ऑफ वही लगभग 10-11 नंबर के आसपास का है, तो मोस्टली आसपास 34-35 नंबर पे आके खत्म हो जाता है कट ऑफ। ठीक है, 34-35 अगर आप तीनों कंबाइन कर दो, वैसे सेक्शनल कट ऑफ होता है, बट अगर आप मिला भी दोगे तो 34-35 से ऊपर नहीं जाएगा अगर इस लेवल का टेस्ट आएगा तो। 40-45 क्वेश्चन पे तो बढ़िया ही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल चंगी चंगी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एक्यूरेटली आपने करे हैं 40-45 क्वेश्चन तो इस वाले एग्जाम में, बिकॉज 80 क्वेश्चंस थे इसमें टोटल। और अगर आप एनक्यूटी का एग्जाम देने जा रहे हो भाई, 65 क्वेश्चन का एग्जाम है, और अगर इस लेवल का पेपर आता है, मैं मान के चलता हूं, मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, मैक्सिमम कट ऑफ क्वांट का 8 नंबर मान लो, रीजनिंग का 12-13 नंबर बोल लो, और इंग्लिश का भी आप 12 से 14 नंबर के बीच में बोल लो, तो मैक्सिमम कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जा सकता अगर इस लेवल का पेपर आता है। जनरल कट ऑफ बताता हूं एवरेज, तो क्वांट का जाएगा 6 to 8 के बीच में, रीजनिंग का 10 to 12 के बीच में जा सकता है अगर इजी आती है तो, अदरवाइज इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, 9-10 नंबर के आसपास। एंड जो इंग्लिश है उसका भी डिपेंड करेगा कितने लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरली जो आपका कट ऑफ रहेगा वो वही 11-12 के आसपास आपका मार्क्स में हो जाता है, तो ये जनरल कट ऑफ आपका रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया, और जितने बच्चों ने कोर्स खरीद रखा है पहले ही बता दो, मैंने ये सारी चीजें आपको पहले से बताई है कि नहीं, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, और वही क्वेश्चन आए हैं, और अब तो हमें और भी आइडिया लग गया है, तो उस हिसाब से, क्योंकि अब मैं सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट जितनी चीजें मुझे पता पड़ी है अपन अपने कोर्स में और मेहनत करेंगे उसको लेकर, और टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।